नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, हरियाणा जी के क्विज और मॉक टेस्ट की सीरीज़ लगातार चैनल पर चल रही है और आज वीडियो नंबर और टेस्ट नंबर 22 आपको करा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। HSSC की सबसे पहले स्टाफ नर्स का एग्जाम हो रहा है, उसके बाद ग्राम सचिव का एग्जाम हो रहा है और जो आपके बाकी पेंडिंग एग्जाम है, ALM है, IT इंस्ट्रक्टर हैं, इसके अलावा पटवारी है, कैनाल पटवारी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर सब इंस्पेक्टर, उनको लेकर आज शाम तक या कल सुबह तक आपको वीडियो मिल जाएगी कब तक वो आपके एग्जाम हो सकते हैं। हरियाणा पुलिस को लेकर ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ, तो अपनी एग्जाम की तैयारी के लिए आप इन वीडियोज़ को देखिए। और जो भाई पहली बार चैनल पर आए, आपने हमारी पहले वाली 21 वीडियो नहीं देखी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ, उस लिंक पर जाकर आप वो प्लेलिस्ट हमारी देख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के अपनी पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5 पीरों की प्रसिद्ध मजार हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? पहला क्वेश्चन है, 5 पीरों की प्रसिद्ध मजार हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी हिसार, ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो करनाल यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन जमाबंदी करने वाला हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा है? ऑप्शन ए पंचकुला, ऑप्शन बी सिरसा, ऑप्शन सी अंबाला, ऑप्शन डी करनाल। तो फ्रेंड्स, करनाल यहाँ पर सही आंसर रहेगा। इसके अलावा करनाल में NDRI भी है, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके अलावा करनाल CMCT भी है और करनाल को राजा कर्ण के नाम से बनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि राजा कर्ण ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, कर्ण लेक भी यहीं पर स्थित है और लिबर्टी जूते भी आपके यहीं पर तैयार होते हैं। और करनाल के गोंदर में गौतम ऋषि का आश्रम है, ये चीज़ भी मैं आपको बता दूं। और करनाल के वस्तली में महर्षि वेदव्यास का आश्रम है। ये चीज़ें भी करनाल के बारे में पूछ ली जाती हैं। और हरियाणा के किस गांव को मेलों का गांव कहा जाता है? पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, सालवन गांव है। बस आप चीज़ों को शेयर किया करें, वीडियो आपके लिए मैं एक से एक बेहतर लेकर आता रहूँगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के सबसे अधिक स्थल कहाँ पर खोजे गए? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब और हरियाणा, ऑप्शन सी है आपका उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है आपका राजस्थान। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो सही आंसर वो है ऑप्शन नंबर बी। तो स्वतंत्रता के पश्चात सबसे ज़्यादा जो आपके हड़प्पा स्थल खोजे गए वो ऑप्शन बी यानी कि पंजाब और हरियाणा के अंदर खोजे गए थे। इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते। अगला प्रश्न क्या है, प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल कर्ण का टीला, प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल कर्ण का टीला कहाँ पर स्थित है? करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, भिवानी। देखिए फ्रेंड्स, कर्ण का नाम आते ही बहुत से साथी करनाल पर इसका आंसर लगाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। कर्ण झील करनाल के अंदर, कर्ण का टीला कुरुक्षेत्र के अंदर है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। 1970 और 1976 में इसकी खोज या इसका उत्खनन हुआ था। ठीक है, ये आपको मैं बता देता हूँ, हड़प्पा स्थल है ये कर्ण का टीला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। महाभारत कालीन भीमेश्वरी मंदिर हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है? दुबलधन, बेरी, कोसली, झज्जर। तो फ्रेंड्स, जो महाभारत कालीन भीमेश्वरी मंदिर है वो हरियाणा के बेरी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बेरी में स्थित है। बेरी गांव में स्थापित इस मंदिर के दर्शन करने के लिए देश विदेश से बहुत ज़्यादा पर्यटक आते हैं। अगर मैं बात करूं, बाण भट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? बाण भट्ट ने हर्षचरित्र लिखी थी। और जहां तक बात है ख्वाजा खिजर खां के मकबरे की, जो इब्राहिम लोदी ने बनवाया था, इसको लेकर मैं लाइव जाकर ख्वाजा खिजर के मकबरे का मैंने आपको दर्शन कराए थे। और ये हरियाणा के सोनीपत ज़िले के जटवाड़ा गांव में स्थित है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ख्वाजा खिजर का मकबरा। अगर सीसवाल संस्कृति आ जाए, सीसवाल संस्कृति के जो अंश हैं वो सबसे पहले हरियाणा के हिसार में मिले। बनावली हमारा फतेहाबाद के अंदर स्थित है। ख्वाजा खिजर का मैं बता चुका हूँ। इसी बीच अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। उसके अलावा अगर फतेहाबाद नगर आ जाए कि किसके नाम पर बसाया था? फतेहाबाद को फतेह खां के नाम पर बसाया गया था। हरियाणा के किस जिले में एक ब्लड बैंक बनना प्रस्तावित है? किस जिले में ब्लड बैंक बनना प्रस्तावित है हरियाणा के? ऑप्शन ए करनाल दे रहा, ऑप्शन बी पंचकूला दे रहा, ऑप्शन सी फतेहाबाद, ऑप्शन डी सिरसा। तो फ्रेंड्स, फतेहाबाद के अंदर क्या है? एक ब्लड बैंक बनना प्रस्तावित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। 40 हाफिज का मकबरा हरियाणा के किस जिले में स्थित है?
ऑप्शन ए भिवानी, ऑप्शन बी रेवाड़ी, ऑप्शन सी फतेहाबाद, ऑप्शन डी सिरसा। फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। इसके आंसर दो बताए जा रहे हैं, कोई इसका आंसर हिसार बता रहा है, कोई इसका आंसर फतेहाबाद बता रहा है। तो जो मेरा भाई इस वीडियो को देख रहा है, अगर वो फतेहाबाद के आसपास का है या हिसार के आसपास का या फिर 40 हाफिज मकबरा के आसपास का है, तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताए कि 40 हाफिज का मकबरा जो कहाँ पर स्थित है। कहीं पर इसका आंसर फतेहाबाद है, कहीं पर इसका आंसर हिसार है। कुछ कह रहे हैं कि भी जब फतेहाबाद हिसार से अलग हुआ तो पहले ये 40 हाफिज का मकबरा हिसार में था, लेकिन अब ये फतेहाबाद में। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। फागुन मास में रोहतक में किस संत की स्मृति में विशाल मेला लगता है? गुरु गोरखनाथ, बाबा मस्तनाथ, संत हरिदास, संत बाबा चौरंगीनाथ। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बाबा मस्तनाथ। फागुन मास में रोहतक में बाबा मस्तनाथ की स्मृति में क्या लगता है? एक बहुत अच्छा मेला लगता है। इस प्रश्न का आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। गुरुद्वारा छठी पातशाही किस नगर के अंदर स्थित है? नरवाना, रोहतक, लाखन माजरा, कुरुक्षेत्र। तो फ्रेंड्स, जो गुरुद्वारा छठी पातशाही वो आपका कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगर मैं बात करूं, जो पूर्व हमारे सेनाध्यक्ष जनरल बीके सिंह थे, वो हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? वो हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर एक बापोड़ा स्थान है, वहाँ से वो संबंध रखते हैं। और हरियाणा के किस शहर को पृथु का जल कहा जाता है? पृथु का जल कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पिहोवा। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। पिहोवा को पृथु का जल कहा जाता है, जो हमारा कुरुक्षेत्र जिले के अंदर स्थित है। प्रॉपर स्थान क्या है हमारा? पिहोवा है। जिला पूछ लिया जाए तो कुरुक्षेत्र है। इसी बीच अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे कम संख्या में? मुस्लिम, बौद्ध, जैन, ईसाई। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। हरियाणा में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग सबसे कम है। सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म को मानते हैं 87.146। इसका सही आंसर है 87.46 हिंदू। और बौद्ध धर्म की अगर मैं बात करूं, 0.03% बौद्ध धर्म को मानते हैं। उसके बाद हिंदू के बाद सिख का नंबर आता है, सिख 4.91% है। सिख के बाद मुस्लिम आते हैं, माफ़ कीजिए, पहले पर हिंदू हैं, हिंदू के बाद हमारे सिख हैं 7.03। सिख के बाद हमारे कौन से मुस्लिम है दूसरे नंबर पर। मुस्लिम के बाद सिख आते हैं 4.91। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? स्वामी विरजानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रविदास, स्वामी रामानंद। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो स्वामी विरजानंद थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगर मैं बात करूं असहयोग आंदोलन की, उसकी शुरुआत कब हुई? 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक संस्कृत विद्वानों का निर्माण करने वाला शेखावटी ब्रह्मचर्य आश्रम हरियाणा के किस जिले में स्थित है? सोनीपत, भिवानी, कैथल, कुरुक्षेत्र। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भिवानी है। तो सबसे अधिक संस्कृत विद्वानों का निर्माण करने वाला शेखावटी आश्रम हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है। और राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH1 जिसका नाम बदलकर NH44 कर दिया गया है, तो सबसे लंबा ऊपरगामी पुल किस नगर में? ये पानीपत के अंदर स्थित है। ठीक है, असहयोग आंदोलन बता चुका हूँ आपको, और आपको बता चुका हूँ कि राखी गढ़ी कहाँ पर स्थित है? नारनौंद हिसार के अंदर स्थित है। बनावली फतेहाबाद के अंदर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। माधवगढ़ या माधोगढ़ का किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? सिरसा, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़। तो माधवगढ़ का जो किला है हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण राजस्थान के सवाई माधोपुर के शासक माधो सिंह ने करवाया था। अच्छा, विवाह में जो नीम भराई है वो किस अवसर पर की जाती है? जब द्वार पर दूल्हे के आगमन के समय जो नीम भराई की जाती है, आप सभी जानते हैं। इसको लेकर अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। मारकंडा नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र। तो फ्रेंड्स, जो मारकंडा नदी है वो हरियाणा में अंबाला से प्रवेश करती है। अंबाला में एक जगह का नाम है कालाअंब। देखिए, कालाअंब पानीपत में भी है, जहाँ पर युद्ध स्मारक के रूप में उसको क्या किया जा रहा है? विकसित किया जा रहा है। लेकिन ये कालाअंब अंबाला में भी है।
जहाँ से मारकंडा नदी जो हरियाणा के अंदर है प्रवेश करती है। और इसकी जो ये मारकंडा जो नदी है, इसकी सहायक नदियाँ मैं बताऊँ तो 3 है, रन, बेगना और नकटी। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बाल मुकुंद गुप्त का किस क्षेत्र में योगदान रहा है? स्वतंत्रता सेनानी थे, साहित्य सृजन करते थे, पत्रकारिता करते थे, या सारी चीज़ें करते थे? तो उपरोक्त सभी फ्रेंड्स इसका सही आंसर है मल्टीपर्पज़ थे। मल्टीपर्पज़ मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति थे बाल मुकुंद गुप्त जी। स्वतंत्रता सेनानी भी थे, साहित्य सृजन भी थे और पत्रकारिता भी वो करते थे। इसी बीच अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, बाल मुकुंद गुप्त का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए सिरसा, ऑप्शन बी झज्जर, ऑप्शन सी रेवाड़ी, ऑप्शन डी भिवानी। तो बाल मुकुंद गुप्त का जन्म हरियाणा के झज्जर जिले के गुड़ियानी गांव में हुआ था। और इनके 3 प्रमुख जो अखबार थे, अखबार चुनार, कोहिनूर, इनके जो प्रमुख है, हिंदी और उर्दू पर समान ये पकड़ रखते थे। इन्होंने उर्दू पत्रों अखबार चुनार और कोहिनूर तथा हिंदी के 3 पत्र लिखे। उर्दू के 2 अखबार चुनार और कोहिनूर, हिंदी के 3 हिंदुस्तान हिंदी, बंगवासी व भारत मित्र का संपादन किया। और भरपूर 2 कृतियाँ शिव शंभू के चिट्ठे में इन्होंने शिव शिव जो शर्मा के उपनाम से लाड़ कर्जन की हेमंता पर तीखा प्रहार करते हुए 8 खुली चिट्ठियां भी लिखी थी। बाल मुकुंद गुप्त शिव शंभू के चिट्ठे के नाम से ये जानते। झज्जर के गुड़ियानी गांव में इनका जन्म हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। उससे पहले पानीपत के बारे में बताना चाहूँगा। काला अम्ब आपका एक युद्ध स्मारक भी विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर पानीपत की 3 लड़ाई हुई, 1526, 1556, 1761। किस किस के मध्य आप सभी जानते हैं। नारनौल के क्षेत्र में सतनामी सैनिकों ने किस मुगल सम्राट की सेना से भयंकर युद्ध किया? अकबर, औरंगजेब, बाबर, हुमायूं। तो यहाँ पर औरंगजेब, सतनामी जो विद्रोह था वो औरंगजेब के खिलाफ हुआ था और 1672 ईस्वी में ये हुआ था। 1672 ईस्वी में ये हुआ था। ठीक है। और अकबर के समकालीन कौन है? इस प्रश्न का उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। बीबीपुर एवं नजफगढ़ झील किस प्रकार की प्रकृति के क्षेत्र में स्थित है, या किस प्रकार की प्रकृति के क्षेत्र में वो प्राकृतिक क्षेत्र में वो स्थित है? शिवालिक की पहाड़ी, अरावली, पर्वतीय क्षेत्र, रेतीली क्षेत्र या मैदानी क्षेत्र? तो बीबीपुर और नजफगढ़ जो झील है वो हमारे मैदानी क्षेत्र के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती 22,144 किस जिले से हुई थी? तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो रोहतक से सबसे ज़्यादा युवाओं ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। पहले नंबर पर रोहतक था, दूसरे नंबर पर गुड़गांव था, 18,867 सैनिकों ने भाग लिया था। तीसरे नंबर पर हिसार था, 15,461 ने भाग लिया था। चौथे नंबर पर करनाल था, 65, माफ कीजिए, चौथे नंबर पर जींद था, 7238। उसके बाद नंबर आता था करनाल का 6553, अम्बाला 6341। ठीक है, इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। शंकर जादूगर की जन्म स्थली कहाँ है? हिसार, हांसी, एलानाबाद, कैथल। तो शंकर जादूगर कहाँ से? एलानाबाद से, जहाँ से आपकी अभय चौटाला विधायक है, एलानाबाद से। ठीक है, ये एनएलडी पार्टी के हैं और एकमात्र ये अपनी पार्टी से क्या है, विधायक चुनकर विधानसभा गए हैं। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। उदय भानु हंस की प्रिय लिपिक विद्या कौन सी है? उदय भानु हंस की प्रिय लिपिक विद्या कौन सी? उपन्यास, काव्य लेखन, संस्कृत गद्य और पत्रकारिता। तो काव्य लेखन में जो उदय भानु हंस का काफ़ी पकड़ थी, लिपिक विद्या थी। जो प्रथम हरियाणवी उपन्यास था झाड़ू फिरी, उदय भानु हंस के द्वारा ही लिखा गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल कोल किस जिले के अंतर्गत आता है? जींद, कैथल, करनाल और कुरुक्षेत्र। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है कैथल। तो जो धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है कोल, वो हरियाणा के कैथल जिले के अंतर्गत आता। अगला प्रश्न है। वैदिक देवता भैरव का विकास किस देवता से माना जाता है? गणेश, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, रुद्र, इसका सही आंसर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आज की वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको कराए। इसी प्रकार से वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी। चीज़ों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।